बिलाल की हरीम के साथ कैसी गुजरी है जी। हरीम के बारे में पूछेंगे बिलाल से और बिलाल से पूछेंगे हरीम के बारे में। 24 घंटे आपको झेलना पड़ता होगा, तो मुझे बताएं कैसी लाइफ गुजर रही है। डांटती वांटती तो नहीं है? ये जो है ना, ये डर के बोल रहे हैं कि अगर मैं कुछ उल्टा बोलूंगा तो मार पड़ेगी। शॉपिंग ज्यादा करती है? शॉपिंग तो मतलब रोजाना ही इसमें थोड़ा सा हूँ। कोट की तरफ से अलग, इतनी सारी चीजें किस तरह से मैनेज कर लेते हो? मेरे ख्याल में ये जिंदगी का एक हिस्सा है कि डबल ट्रिपल खाती हूँ। मेरे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है डाइट वाले। मेंटेन कैसे? मेंटेन नहीं, मतलब कैमरे में मैं हमेशा से मोटी जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं तो वो लड़की में किसी के साथ बगैर अच्छे लगे एक मिनट भी नहीं गुजार सकती। ये बताएं कि बिलाल की फेवरेट डिश कौन सी है? बिलाल की फेवरेट डिश कौन सी है? बिलाल की फेवरेट डिश है हरीम। yes. जी, तो व्यूअर्स, जहाँ पर हमारे साथ जो है वो बिलाल भी मौजूद है और अभी हरीम से पूछते हैं जी बिलाल के साथ उनकी लाइफ कैसी गुजरी है और स्पेशली बिलाल की हरीम के साथ कैसी गुजरी है जी। हरीम के बारे में पूछेंगे बिलाल से और बिलाल से पूछेंगे हरीम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्माइलें बता रही हैं, जनाब बहुत खुश हैं विदर। अच्छा जी, ये बताएं कैसी लाइफ गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी। हम तो कभी कभी मिलते हैं ना, आप तो 24 घंटे आपको झेलना पड़ता होगा, तो मुझे बताएं कैसी लाइफ गुजर रही है। डांटती वांटती तो नहीं है? नहीं डांटती नहीं। oh, no. अच्छा, ये बताएं सबसे अच्छी चीज इनकी क्या है? मैं सब कुछ अच्छा है, बुरा कुछ है ही नहीं। ये जो है ना, ये डर के बोल रहे हैं कि अगर मैं कुछ उल्टा बोलूंगा तो मार पड़ेगी। क्यों? नहीं, बिल्कुल भी मार नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं। बिलाल, आपको इजाजत? जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। बुरा करते हैं बोल दे। नहीं, कुछ बुरा है ही नहीं। खाना बुरा बनाती है? नहीं, बहुत अच्छा बनाती हैं, जब भी बनाती हैं। वैसे तो नहीं बनाती। शॉपिंग ज्यादा करती है? शॉपिंग तो मतलब रोजाना ही। इसमें थोड़ा सा हूँ। अच्छा, ये बताएं सबसे अच्छी चीज क्या है हरीम की? सबसे अच्छी चीज मुझे इनमें लगती है कि ना डरें। ये तो है, ये तो पूरी आवाम को पता है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज ये है कि मुखलिस हैं और केयर करती हैं और रिस्पेक्ट को समझती हैं। बिल्कुल। हरीम, आपको क्या अच्छी चीज लगती है बिलाल की? मासूम है और काम से काम रखते हैं। लाइक दूसरों की बात में इंटरफेयर करना, इंटरप्ट करना, और जैसे लड़के होते हैं इधर उधर की बातें करना नहीं। तो लड़कियों की आदत है? लड़कों में भी होती है, मतलब आके अपनी बीवी के साथ इधर उधर की बातें करना, ये वो। तो ये चीज़ें नैन में ना मुझ में बस ये। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ब्रॉड माइंडेड, मतलब कंजर्वेटिव नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, वो नहीं है कि बस बड़ी बात होती है क्या पहन लिया, ये क्या खा लिया, इधर क्यों खड़े हो गए, इस वक्त क्यों उठ लिया, इस वक्त क्यों सो लिया, और दोस्तों के साथ मतलब बिल्कुल फ्री हैंड के कोई नहीं। मतलब जैसे होती है लड़की एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारती है, अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती है, तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब भी हमने आपको देखा है किसी ना किसी सुर्खियों में ही देखा है, और पाकिस्तान में तो अभी आप काफ़ी टाइम के बाद आई हैं, और जब पाकिस्तान में थी तब भी आपका कोई ना कोई टूर होता था, अब्रॉड जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि दुनिया तो घूम ली होगी आपने। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग बड़ी पसंद है। अभी भी जैसे ही हम आए तो हमने अगले टूर अपने प्लान किए हुए, अल्लाह ताला ने चाहा तो। कहाँ जा रहे हैं? इंशाल्लाह बस पता चल जाएगी इंशाल्लाह। आप तो मेरे साथ ऐड हो, आप देख लोगे। ओए होए, मुझे अब इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जरा वो कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, मतलब पहले से ही इतना सारा घूम लिया, हनीमून के लिए कहाँ जाए कहाँ ना जाए? नहीं, हनीमून तो मैंने कहा था पहले शादी के 2-3 साल हनीमून के लिए हम गए थे, बहुत सारी कंट्रीज़ में गए थे, उम्रा करने गए। टर्की में तो हम लोग रहते हैं, मतलब मुकीम हैं। इसके अलावा हम लोग मलेशिया गए, हम लोग पूरा GCC घूमे। फिर इसके अलावा हम लोग श्रीलंका भी गए और बहुत सारे कंट्रीज गए थे। और कहाँ गए थे? अभी तो हम रिसेंटली जो आए हैं, हम लोग सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, श्रीलंका, इजिप्ट, जॉर्डन, तो कतर, बहरीन, दुबई, सऊदीया। मतलब हमने ये प्लान किया था कि पहले एशियन और साउथ एशियन घूमने। पूरा GCC ऑलरेडी हम घूम चुके थे, मुतअद्दिद बार घूम चुके थे, और फिर बहुत सारा हमने प्लान किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल के साथ में 8-9 कंट्रीज गई, बड़ा मज़ा आया। सिंगापुर में हमें काफ़ी मज़ा आया। अच्छा। सिंगापुर के, मलेशिया में बहुत मजा आया। मलेशिया में पहले भी बहुत दफा गई हूँ, लेकिन बिलाल के साथ। फर्दर क्या प्लान्स हैं भाई? फर्दर ये सरप्राइज होगा? नहीं, मुझे तो इंशाल्लाह भी
खुद मैं पॉलिटिक्स में आ रही हूँ और मैं खुद ज्वाइन कर रही हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान में रहने खैर पाकिस्तान में तो उस तरह रह अभी नहीं सकती, अभी तो मैं बाहर चूँकि शिफ्ट हो गई हूँ, मुझे PR भी मिल चुके हैं। लेकिन जैसे भी आई हुई हूँ तो एक तो मैंने केस को फेस करना था और एक 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट काम थे मेरे ऊपर, कुछ FPR के नोटिस वगैरह थे, कुछ ये मामलात वगैरह थे, तो मैंने कहा जाके फेस करती हूँ, जाके सारी चीज़ों को एक लीगल तरीके से प्रोसीड करती हैं, तो इसलिए हम आए। अच्छा, इन सारी चीज़ों में बिलाल आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, बिलाल तो क्या, बिलाल की फैमिली, बिलाल की अम्मी मुझे बड़ा सपोर्ट करती है, दुआएं भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। मैं कहती हूँ ये अल्लाह ताला की इनायत है और अल्लाह तबारक व तआला का करम है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। सोचती होती हूँ कि मतलब हम अगर अपने आप को देखें तो इतने गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह ताला हम पे कितनी करम नवाजी करते हैं और जो चीज़ें डिज़र्व नहीं भी कर रहे होते तो वो अल्लाह ताला अता करते हैं। तो इस पे बस अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं निकलता मुझसे। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, इतना सारा प्रेशर आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम, लोगों की तरफ से अलग, कोर्ट की तरफ से अलग, इतनी सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज कर लेते हो, फिर भी हंसते मुस्कुराते रहते हो, घूमते फिरते रहते हो? समझ मेरे ख्याल में ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, अप्स एंड डाउन आना, तो आप चिल करो, एंजॉय करो। जहाँ पे इतनी सारी खुशियाँ मिलती हैं वहाँ पे 2-3 दिन अगर आपने टफ़ गुजार लिए या एक दिन आपने टफ़ गुजार लिया तो आजमाइशें तो आएंगी, तो आपको गुजारना चाहिए। आपको अपने अच्छे लम्हात को भी बहुत यादगार बनाना चाहिए। अगर आप पे कोई क्रिटिकल वक्त आता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उस पर भी आप अच्छे से स्टैंड करो, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो मेरे ख्याल में ये क्रिटिकल चीज़ों का आना और इस तरह की ये मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं कहती हूँ लेडीज़ को आयरन लेडी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग। ओहो। और बिलाल, आप मतलब आप भी हरीम की तरह इजीली फेस कर लेते हैं या कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते हैं? नहीं, कंफ्यूज नहीं होता मैं। वो तो फिर हरीम के साथ रह करोगे। उससे पहले नहीं, उससे पहले भी मैं किसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह मैं। इसीलिए कहते हैं कि फिलहाल जैसे मैं मुफ्ती अब्दुल कवी को तंग करती थी, कॉलिंग करती थी, नंबर डिलीट करती कि ना तंग किया करो बुजुर्ग के। मैंने कहा उनको जानते नहीं हो कितने बड़े शैतान हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जिन लोगों को मतलब कुछ पॉलिटिशियन जिनको मैं ऐसे मुझे शरारतें करना बड़ा पसंद है, इनको पता है मैं शुगल मेले में किसी भी वक्त किसी को भी कॉल करके तंग करती थी, तो ये मेरे नंबर मोबाइल से नंबर डिलीट कर दिए। वो तो मतलब कि आप न तंग करो, तंग ना कर। नहीं, जेलसी दिन में इतने लोगों से मिलना जुलना होता है। हाँ, हर मियाँ अपनी बीवी के बारे में पॉजेसिव होते हैं, लेकिन ये उनको पता है कि मैं कौन सी चीज़ फ़न में कर रही हूँ, तो जो चीज़ मैं फ़न में करती हूँ तो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। ये भी बड़ी बात होती है अंडरस्टैंडिंग का होना। या तो इनको पता है हर चीज़ को मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये नहीं कि मैं किसी को तंग करने के लिए वो करूँगी, तो वो मतलब ये खुद भी बड़े फ़नी हैं, बड़ा मतलब अपने दोस्तों में बड़ा शुगल मेला लगाए रखते हैं, ये इन चीज़ों को भी वो करते हैं। लेकिन मैं भी ऐसी हूँ, फ़न करती रहती हूँ, तो इसलिए। ये बताएं कि बिलाल की फेवरेट डिश कौन सी है? बिलाल की फेवरेट डिश कौन सी है? बिलाल की फेवरेट डिश है हरीम। यस। और हरीम के अलावा? हरीम के अलावा इनको घर या हरीम को रायते की तरह हर चीज़ के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं? नहीं, इनको घर के खाने पसंद है अपनी अम्मी के हाथों के, और बाहर जब होते हैं बड़ा मिस करते हैं। और इनके भी जो भी बनाए चाहे वो दाल माश इनको बहुत पसंद है, और दाल माश के अलावा यस और नो? यस, दाल माश इनको बड़ी पसंद है, ओजरी इनको पसंद है। यस। 2-3 दिन से अम्मी वो कह रहे हैं ओजरी ढूंढ के बनाओ, तो अम्मी ने कहा कुकिंग अच्छी कर लेती? इनकी अम्मी कुकिंग करती है हमारे लिए खाना वाना। और आप? मुझे कुकिंग इतनी नहीं आती, बस 2-3 दफ़ा बनाया, लेकिन इनको पसंद आया था टर्की में। 1-2 दफ़ा मैंने खाना बनाया था, वो भी एक दफ़ा मैंने कलेजी बनाई थी, और एक दफ़ा मैंने चिकन, वो भी मसाले वगैरह लगे हुए स्टोर से सब कुछ मिलते हैं, आपको पता है वहाँ पे कोई इतना वो नहीं होता, तो वो मैंने बनाया था। हाँ, एक दफ़ा लोबी चावल भी बनाया था, लेकिन तीनों चीज़ें खाई थी। लेकिन ऐसे जबरदस्ती तो नहीं खाई? नहीं, रेगुलर। ये स्माइल मुझे मशकूक लग रही है। नहीं, इनको जो चीज़ ना खाएं, जो चीज़ छोड़ें तो मुझे पता चल जाता है, और जो चीज़ ये उंगलियां चाटते रह जाएं तो मुझे पता होता है कि उनको अच्छी लगी। वाह। तो अच्छा चलिए बिलाल, अब आप बताएं कि हरीम को क्या पसंद है? सब्जियों में बताते हैं, फेवरेट डिश बताते हैं, जो ये बहुत शौकीन, जिसको बस सुन के बस ये खाना है बस। इनकी फेवरेट डिश तो इनको शुरू से इनको जो है ना लोबिया चावल बहुत पसंद है। ये टर्की में भी वहाँ पे कॉल्स करके पाकिस्तानी ग्रोसरी वालों से पूछ रही थी मुझे राइस चाहिए, लोबिया चाहिए, ऑर्डर पे मंगवा रही थी कच्चे। ऐसा ही है?
ऐसे ही, क्योंकि मैं जब हॉस्टल में रहती थी ना तो जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन हमारे यहाँ, आपको पता है वहाँ पे मेन्यू होता था कि इस दिन ये बनना है इस दिन। तो जब लोबिया चावल बनता था उस दिन मैं मुंतज़िर होती थी, जैसे ही हमारा मेस खुलता था सबसे पहले प्लेट लेके खड़ी होती थी। तो हाँ, लोबिया चावल मुझे बड़ा पसंद आता, हॉस्टल से लेके अभी तक मुझे लोबिया चावल बड़ा पसंद है, मतलब प्लेन राइस और लोबिया। अच्छा, डाइट वगैरह करती हैं? मैं इतना कॉन्शियस नहीं हूँ, कभी कभी दिल की तो कर लेती हूँ, बट ऐसे नहीं कि मैं वो कभी कभी जितना करती हूँ फिर उसके डबल ट्रिपल खाती हूँ। मेरे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है डाइट वाले में। मेंटेन कैसे? मेंटेन नहीं, मतलब कैमरे में मैं हमेशा से मोटी ही आती हूँ, पता नहीं कि हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर। लेकिन लिटरली ये मोटी नहीं है। हाँ, कैमरा मतलब वैसे भी, लेकिन इतना नहीं जितना कैमरे में आती है, या अच्छा। कैमरे में बहुत आती है। तो बस और आप तो मुझे जो है वर्कआउट लवर लग रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ जिम लवर। तो इनको देख के मोटिवेशन नहीं मिलती और मैं भी करूँ। अच्छा, जो वर्कआउट लवर होते हैं ना वो दूसरे को और तुम भी ये कर लो, तुम भी ये कर लो। जी मैं बोलता रहता हूँ उनको। बोलते हैं लाइक ये कर लो वो कर लो, लेकिन ऐसे कोई सख्ती ये जबरन नहीं होता, मर्जी होती है कि मतलब आप किसी को इंस्ट्रक्शन दें ऐसा करोगे तो अच्छा लगेगा, बट ये नहीं कि ऐसा करो ही करो। तो मतलब ये हर हाल में पसंद हूँ इनको, तो बस इतना फिर नहीं ध्यान जाता। ओए, हर हाल में पसंद हूँ, क्या बात है, क्या मोहब्बत है। अच्छा, मुझे लगता नहीं था हरीम हरीम भाई इनको मोहब्बत हो सकती है। हरीम, मोहब्बत हो गई? देखिए, मोहब्बत आपको डेफिनेटली जब से आप पैदा होते हो तब से लेके आपको किसी न किसी दौर में किसी न किसी से मोहब्बत होती है। आपको अपने बहन भाइयों से, आपको अच्छे लोगों से, आपको अपने टीचर्स से, फिर आपको अपने दोस्तों से, फिर आपको अपने कंपेनियन से, फिर कभी कभी बस औकात आप कहीं भी जाते हो। तो मतलब मोहब्बत ये एज सेंस ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर एक दिल बनाए है, और अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को आपके लिए मुसख्खर कर दिया है, इस दुनिया में खूबसूरती बनाई है। लेकिन जो एक ख़ास मोहब्बत होती है, ये जो एक ख़ास वो होते हैं, एक मतलब आपकी किसी के साथ फीलिंग का होते हैं, वो एक ही होते हैं। तो डेफिनेटली अच्छे लगे हैं तो शादी की है, अच्छे ना लगते तो मैं तो वो लड़की में किसी के साथ बगैर अच्छे लगे एक मिनट भी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मुझसे फजूल में किसी की चापलूसियाँ ना करना, या किसी के ऐसे फजूल में मतलब कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो उसके जूते उठाना और उसके वो करना, वो चीज़ें मेरे अंदर है नहीं। और बिलाल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत अच्छे जीवन साथी दिए, इस पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और ये रब की इनायत है। मैं कहती हूँ रब की करम नवाजी है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। यहाँ पे आके मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कि मैं बोलूँ कि हाँ। वेरी नाइस। हरीम, कोई मैसेज करना चाहेंगी गर्ल्स को, आजकल की जो यूथ है उसको? मैं ये कहूँगी कि यूथ को यही कहूँगी कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका दिल करता है आप करो, और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, और दूसरों की लाइफ में इंटरप्ट ना करें, इंटरफेयर ना करें, और जो अपने लिए स्टैंड करना सीखें। लाइक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, हर एक को ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, और हर एक लड़की को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल। और बिलाल, आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? यूथ के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि खुश रहें और लोगों के पीछे बातें करना बंद करें। Exactly. और ये जो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, जो हाँ, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। एग्जैक्टली, ना खुद खाओ और ना किसी को खाने दो आजकल। मतलब मुझे क्या आपको रिएक्ट नहीं करेगी नेगेटिविटी। अगर मैं आपके बारे में नेगेटिव हूँ आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप अपने मजे से जाओगे, घूमोगे, चिल करोगे, आपकी लाइफ है। लेकिन मैं नेगेटिव हो कि मेरे दिल में इतना गुबार होगा कि वो चीज़ें मुझे खुद को अफेक्ट करेंगी। मतलब मुझे जो नेगेटिव सोचते हैं, जो जेलस होते हैं, वो खुद ही जेलस और होते हैं, कोल्ड होते हैं। तो अपने आप को पुरसकून रखें। मतलब जो अल्लाह ने आपको दिए, किसी को दिए तो उस पर खुश होना चाहिए, और उसके वो आपके पास नहीं है तो अल्लाह ताला से आप मांगो। अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप मतलब मायूस ना हो, लेकिन दूसरों से जेलस लेके दूसरों को आप डिस्टर्ब नहीं करते, अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, एनीमिया के पेशेंट बन जाते हैं और हेपेटाइटिस बी हो जाते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? जाहिर है, खून तो रहेगा नहीं। या क्योंकि देखें आप डिप्रेशन का शिकार तभी होते हैं, ये जेलसीपन, ये कंजर्वेटिव माइंड का होना, दूसरों के पीछे लगे रहना, ये सारी चीज़ें आपको एक वक्त आते फिर आपके दिमाग पे इतना लोड, इतना बर्डन होता है कि आप स्टक हो जाते हो। और कुछ लोग तो मतलब दिमागी रात को लेक्सोटेनल भी लेके सोते हैं तो तब भी नींद नहीं आ रही होती। तो नींद हमें कैसे आए जब हम दूसरों की लाइफ में इस हद तक होंगे, अपने आप को टाइम ही नहीं देंगे, तो कैसे हमें नींद आए? जी, तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। और पसंद भी क्यों ना आए, क्योंकि आज हमारे साथ दो ऐसी पर्सनालिटीज़ मौजूद थी जिनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, बल्कि वो किसी तारीफ के मोहताज ही नहीं है। तो उम्मीद है एंजॉय किया होगा आपने हमारी बातों को।
लेकर आऊंगी एक नया प्रोग्राम, मिलूंगी एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।